हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को और अब हम बात करेंगे प्राइमल एंड डुअल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के बारे में और उन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के जो लैग्रांजियन फंक्शंस होते हैं उनके बारे में। और फिर हम बेसिकली इस पार्ट को एंड करेंगे करुशकुंटकर कंडीशंस से, जिन्हें हम केकेडी कंडीशंस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। तो ये वो प्रॉब्लम है गाइज अब जो हमें सॉल्व करनी है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी जिसमें हमको हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा हेड स्क्वायर को मिनिमाइज़ करना था और कुछ कंस्ट्रेंट्स थे। और फिर गाइज हमने ये जाना कि जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करी जाती है। फिर हमने उस मेथड का इस्तेमाल किया अपनी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व करते करते गाइस अब हम यहाँ तक आ गए हैं, यानी कि हमारी प्रॉब्लम ड्रास्टिकली बदल चुकी है। मतलब आप इस प्रॉब्लम को देख के बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हम यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सपोर्ट वेक्टर मशीन से कुछ लेना देना है। क्योंकि गाइस इस पूरी प्रॉब्लम में आपको कहीं पे भी थेटाज नज़र ही नहीं आ रहे हैं, राइट। जबकि हमको क्या निकालना था गाइस, हमको डिसीजन बाउंड्री का नॉर्मल वेक्टर निकालना था। यानी कि हमको ऐसी वैल्यू निकालनी थी थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट वेक्टर की जिससे कि हमारे डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन मैक्सिमाइज हो जाए एंड एट द सेम टाइम जो हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए हमने कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए, वो रेस्पेक्ट होने चाहिए। और अब आप देख रहे हो कि हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें दूर दूर तक कहीं थीटा नहीं है। इवन कंस्ट्रेंट्स भी पूरे तरीके से बदल चुके हैं, थीटाज भी नहीं है बल्कि सिर्फ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स आ रहे हैं। ड्रास्टिकली चेंज हो गई है ये प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो गाइज अब जो है आप मेरे से ये पूछोगे कि लेकिन हमें तो थीटा हेट वेक्टर निकालना था, हमें तो थीटा हेट ज़ीरो निकालना था, वो हम कैसे निकालेंगे, वो कहाँ गया, उसका क्या करेंगे, हमें तो वो निकालना था। लैग्रांज मल्टीप्लायर निकालने से थोड़ी होगा कुछ। तो आपने इस फॉर्म में क्यों ले आए आप प्रॉब्लम को, आपने अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, क्यों आपने बेसिकली जो जो मिन है उसको अंदर ले लिया, मैक्स को आपने बाहर भेज दिया। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। अच्छा खासा हमारी जो प्रॉब्लम थी वो थीटा हैट और थीटा ज़ीरो हैट की रेस्पेक्ट में आ रही थी। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ओके। इससे तो हमारी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो गई लग रही है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने मेन मोटिव से भटक गए। निकालना थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट वेक्टर था, और हम एक ऐसी प्रॉब्लम पे आ गए जहाँ पे हमें लैग्रांज मल्टीप्लायर्स निकालने पड़ रहे हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट से। तो आपने इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है गाइस कि हम इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइस, ठीक है, जो कि हम अब इस पार्ट में उन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम इस फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम पे आए, क्यों हमने ये डिसाइड किया कि हम मिन को अंदर कर देंगे, मैक्स को बाहर ले जाएंगे, लैग्रांजियन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम थीटा हैट ज़ीरो और थीटा हैट वेक्टर की वो वैल्यू निकाल लेंगे जिससे हमारा लैग्रांजियन मिनिमाइज़ हो जाएगा। क्यों हमने ये सारा काम किया। अभी तक मैंने आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ और आप फॉलो करते जा रहे होगे।
बट अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई, दैट इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको थोड़ी देर में ये बात समझ में आएगी कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कंपैरिजन करना चाहता हूँ। कैसा कंपैरिजन, चलिए देखते हैं गाइस। तो गाइस ये जो है, ये हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, यानी कि एक्चुअल में हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो ये थी। बिल्कुल सबसे पहली फॉर्म जो हमारी प्रॉब्लम की थी, ओल्डेस्ट फॉर्म, जो हमारा ज्योमेट्रिक मार्जिन था, और फिर उस ज्योमेट्रिक मार्जिन को मॉडिफाई करके हमने जो प्रॉब्लम बनाई थी, एक्चुअल में हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। यानी कि ओरिजिनल फॉर्म यही है हमारी प्रॉब्लम की। और गाइज इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल ये जो वर्ड आया है, जो मेरा गेस है और जो आप भी पढ़ के बता पा रहे होगे कि प्राइमल वर्ड इज प्राइमरली कमिंग फ्रॉम प्राइमरी। प्राइमरी से निकल के आया है प्राइमल। तो हमारी प्राइमरी प्रायोरिटी क्या थी? हमारी प्राइमरी प्रायोरिटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थी। दैट मीन्स द ओरिजिनल प्रॉब्लम। दैट इज वाई दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड primal problem, because it was our basically primary priority to solve this problem. So that is why that's called the primal problem, यानी कि original problem जो first time हमने निकाली। and that's clearly a constraint optimization problem. अब ये जो चीज़ है, यहाँ पे कुछ अलग ही सीन हो रहा है गाइस। यहाँ पे दूर दूर तक कोई थीटा नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। मतलब इस प्रॉब्लम को, जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम है, इसको देख के तो आप किसी एंगल से नहीं कहोगे कि हम क्या सही में एसवीएम की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर कोई न्यूबी, कोई नया पर्सन जिसका एसवीएम के अभी तक के लेक्चर्स को लेकर के कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको अगर आप सीधा यही लेक्चर दिखाएंगे तो वो कहेगा ये क्या हुआ, ये एक सडन ट्रांजिशन कैसे हो गया। एंड गाइज आप लोग जानते हैं, जो हर एक लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, कि ये ट्रांजिशन सडन नहीं है। हमने कितने लेक्चर्स तक आते आते ये जर्नी फॉलो करी है। तो गाइज ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, इससे हम कहते हैं डुअल प्रॉब्लम। इट्स लाइक कि अगर मैं आपसे कहूं कि टेल का डुअल क्या है, तो आप कहोगे टेल का डुअल हेड है। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही चीज को देखने का दूसरा नजरिया। प्राइमल प्रॉब्लम को देखने का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड द डुअल प्रॉब्लम। यहां पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बैक टू बैक। जैसे सिक्के के दो फेजेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बैक टू बैक होते हैं, उसी तरीके से ये दोनों प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बैक टू बैक हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में है। जैसे हेड का अपोजिट टेल होता है, टेल का अपोजिट हेड होता है। ओके, उसी तरीके से ये भी एक ही प्रॉब्लम के दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक है प्राइमल प्रॉब्लम, एक है डुअल प्रॉब्लम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑब्जेक्टिव सेम अचीव हो रहा है। भले आप प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो या भले आप डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं सेम अचीव हो रहा है। दे आर बोथ ट्राइंग टू अचीव वन वे और द अदर काइंड ऑफ अ सेम थिंग, बट काम करने का स्टाइल अलग है।
जैसे कि गाइस आप देख सकते हो कि इनके बीच में कितनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप मिनिमाइज कर रहे हो, यहाँ मैक्सिमाइज कर रहे हो, देखिए उल्टा काम कर रहे हो। यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स थे वो थीटा एट ज़ीरो थे और थीटा एट थे। यहाँ पे आपके वेरिएबल्स लैग्रांज मल्टीप्लायर्स हैं, राइट। यहाँ पे आपके कंस्ट्रेंट्स थीटा ज़ीरो हैट और थीटा हैट के थे, यहाँ पे आपके कंस्ट्रेंट लैग्रांज मल्टीप्लायर के कंस्ट्रेंट हैं, ओके। इसका मतलब जो आपकी डुअल प्रॉब्लम है दैट इज टोटली इन द फॉर्म ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, और आपकी जो प्राइमल प्रॉब्लम है दैट इज टोटली इन द फॉर्म ऑफ थीटा हैट जीरो एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सेपरेटिंग हाइपरप्लेन। आपकी प्राइमल प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो थीटा हैट जीरो और थीटा हैट को लेकर के हैं। आपके डुअल प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो लैग्रांज मल्टीप्लायर को लेकर के हैं, बिल्कुल डिफरेंट, ओके। वहाँ पे मिनिमाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो गाइज इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं एक बहुत ही सिली सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जो कि इन अ काइंड ऑफ वे आई गेस इट विल सर्व द पर्पज़ कि वो आपको आइडिया कन्वे कर देगी कि बेसिकली ये डुअलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कोई एक प्रॉब्लम है आपके सामने और उसका एक डुअल वर्जन भी है आपके पास, ओके। जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हो रही हैं, जहाँ डुअल में आपके वेरिएबल्स कुछ और हैं और प्राइमल में आपके वेरिएबल्स कुछ और हैं। जो वेरिएबल्स प्राइमल में मिलेंगे वो डुअल में नहीं मिलेंगे और जो डुअल में मिलेंगे वो प्राइमल में नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से गाइज प्राइमल में आप मिनिमाइजेशन कर रहे हो, डुअल में आप मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो। प्राइमल के कंस्ट्रेंट अलग हैं, डुअल के कंस्ट्रेंट अलग हैं, टोटली अपोजिट हो रहा है सब कुछ। लेकिन कमाल की बात क्या है कि बोथ आर ट्राइंग टू अचीव द सेम थिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे नहीं पता गाइज आप में से कितने लोगों ने 11th-12th क्लास में फ़िज़िक्स पढ़ी है, या फिर आप में से कितने लोगों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं डुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत सारी रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स से लेकर के बता सकता हूँ। जैसे कि जब हम न्यूटोनियन फिज़िक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं हाफ mv², ओके। जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और हमसे कोई ये पूछता है कि एक कैपेसिटर जो होता है वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो आप कहते हो कि उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ CV²। फिर अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर आपके पास एक इंडक्टर है तो वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो आप कहते हो हाफ LI², ओके। डोंट यू थिंक कि ये तीनों फॉर्मूले सेम जैसे लग रहे हैं? तीनों फॉर्मूलों में हाफ है, ओके। मतलब तीनों का जो स्ट्रक्चर है फॉर्मूलाज का वो सेम टाइप का है गाइस। तीनों में हाफ आ रहा है, ठीक है। तीनों में स्क्वायर टर्म है, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है उसका रोल चेंज हो गया है, ओके। जब आप किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो वहाँ पे वेलोसिटी के अंदर एनर्जी होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियस ही बात है इस वेलोसिटी की वजह से होती है। तो एनर्जी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर लग रहा है। और गाइस सरप्राइजिंगली शॉक की बात ये है कि जो कैपेसिटर है वो अपनी एनर्जी वोल्टेज की फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज की फॉर्म में। तो वहाँ पे आप देखिए वोल्टेज का स्क्वायर हो रहा है। एंड सरप्राइजिंगली जो इंडक्टर होता है वो अपनी एनर्जी करंट की फॉर्म में स्टोर करता है, तो वहाँ पे करंट का स्क्वायर हो रहा है। और सिमिलैरिटी देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी जब आप किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की निकालते हो तो वहाँ पे कांस्टेंट होता है उसका मास, ठीक है। जब आप किसी कैपेसिटर द्वारा स्टोर की गई एनर्जी निकालते हो तो वहाँ पे कांस्टेंट होता है कैपेसिटेंस।
और जब आप किसी इंडक्टर द्वारा स्टोर की गई एनर्जी निकालते हो तो वहाँ पे कांस्टेंट होता है इंडक्टेंस। तो आप ये देखिए कि चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग है। मतलब हमारे सामने हमारे सामने दो पैरेलल वर्ड्स हैं। एक वर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और एक वर्ड है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का। दोनों वर्ड्स में चीज़ें सेम तरीके से हो रही हैं, लेकिन रोल रिवर्सल हो गया है। यानी कि मास का कैपेसिटेंस हो गया है या इंडक्टेंस हो गया है, वेलोसिटी का या तो वोल्टेज हो गया है या करंट हो गया है। लेकिन फॉर्मूले का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सेम है। यानी कि पैरेलली कई वर्ड्स में सेम जैसी चीज़ें हो रही हैं। दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड डुअलिटी। यानी कि उसी के बिल्कुल मिलता जुलता केस आपको किसी दूसरे वर्ड में मिलेगा, बट वहाँ पे वो उन चीज़ों का रोल रिवर्सल हो गया होगा। यानी कि अलग टाइप की चीज़ें फैक्टर में आ जाएंगी। जैसे फिज़िक्स में मास और वेलोसिटी आ रहा है, इंजीनियरिंग में कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इंडक्टेंस एंड करंट आ रहा है। फॉर्मूले सेम है गाइस। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो उसी टाइप का कुछ काम गाइस यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, उसी टाइप का कुछ काम जो है वो यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट कि अगर आप इस फंक्शन को ओपन करोगे, मतलब अगर आप इस पूरी चीज़ को ओपन करोगे, इफ़ यू ओपन दिस होल फंक्शन इट विल अगेन बी अ कॉन्वेक्स फंक्शन। आपका जो ये फंक्शन था वो भी कॉन्वेक्स था, ये जो फंक्शन है ये भी कॉन्वेक्स है। तो इन अ काइंड ऑफ वे चीज़ें सिमिलर भी हैं और चीज़ों का रोल रिवर्सल भी हो गया है। यानी कि चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। यहाँ मिनिमाइजेशन हो रहा था, यहाँ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। वहाँ पे थीटा हैट जीरो थीटा हैट की रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे लैग्रांज मल्टीप्लायर की रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, ये भी कॉन्वेक्स फंक्शन है। वहाँ यहाँ कंस्टेंट लैग्रांज मल्टीप्लायर के हैं, वहाँ कंस्टेंट थीटा हैट जीरो थीटा हैट के थे। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, लेकिन एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड डुअल प्रॉब्लम। ये जो हमने नई प्रॉब्लम बनाई है ये डुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, और दोनों प्रॉब्लम की एक खास बात है कि दोनों प्रॉब्लम में एक ही वेरिएबल आ रहा है, दोनों वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर आपको याद हो कि जब हमने अपनी प्राइमल प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके लिखा था कि मिन ओवर मैक्स, और उसके अंदर हमने अपना लैग्रांजियन फंक्शन लिखा था, उस समय हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें लैग्रांज मल्टीप्लायर्स भी थे और थीटास भी थे। एंड नाउ अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें किसी एक प्रॉब्लम में कोई एक सेट ऑफ वेरिएबल्स ही हैं, दोनों नहीं हैं। तो एक हिसाब से गाइस ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप दोनों वेरिएबल्स के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से बेटर है कि आप एक वेरिएबल की रेस्पेक्ट में सॉल्व करो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। एक सेट ऑफ वेरिएबल्स की रेस्पेक्ट में अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे दैट विल बी फार इजी इन कंपैरिजन टू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स। की पता चला थीटा की रेस्पेक्ट में मिनिमाइज कर रहे हो, फिर लैम्डा की रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग हेडेक, क्योंकि आपको दोनों वेरिएबल्स को चेंज करना है एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी मेक श्योर करना है कि उन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाइड जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने से एक फ़ायदा ये मिला है कि हमारी डुअल प्रॉब्लम में सिर्फ डुअल वेरिएबल्स हैं, यानी कि लैग्रांज मल्टीप्लायर। अब हम इनको डुअल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं बिकॉज ये हमारे डुअल प्रॉब्लम के वेरिएबल्स हैं। और हमारी प्राइमल प्रॉब्लम के जो वेरिएबल्स हैं वो प्राइमल वेरिएबल्स हैं, उसमें सिर्फ प्राइमली वेरिएबल्स हैं, उसमें डुअल वेरिएबल्स नहीं हैं। सो दैट इज़ अ फैंटेस्टिक थिंग। बट अभी भी हमें अपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि ठीक है, हम अभी भी आपकी इस बात से एग्री करते हैं कि आपने बोला कि हमने अपनी डुअल प्रॉब्लम को जब क्रिएट किया तो उसमें सिर्फ लैग्रांज मल्टीप्लायर आ रहे हैं, यानी कि अब दो सेट ऑफ वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं। जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी जिसमें हमने फर्स्ट टाइम लैग्रांजियन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था, उसमें थीटा हैट जीरो और थीटा हैट एज वेल एज लैग्रांज मल्टीप्लायर्स भी आ रहे थे। तो वो
मैनेज करनी थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे आपको दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स को चेंज करना था, एक की रेस्पेक्ट में मिनिमाइज़ करना था, दूसरे की रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज़ करना था। बट एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि यू हैव टू हैंडल ओनली वन सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो कंस्ट्रेंट भी आपको कम लुक आफ्टर करने पड़ेंगे, सारे कंस्ट्रेंट नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक सेट ऑफ वेरिएबल्स है तो उन्हीं से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स की आपको चिंता करनी है। बट अभी भी गाइज एक क्वेश्चन वैलिड जो बनता है वो ये बनता है कि हम क्या अचीव कर रहे हैं। मतलब हम अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को, जिसमें हमें क्लियरली पता चल रहा था कि हमें क्या करना है, और वो काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्टिव के क्लोज थी। यानी कि इस प्रॉब्लम को देख करके कोई भी इंसान ये बता सकता है कि यस, हम अपने हाइपर प्लेन का एक ऐसा नॉर्मल वेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एज वेल एज एक ऐसा थीटा एट जीरो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो मार्जिन को बेसिकली हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा एट स्क्वायर को इंक्रीज कर देगा, यानी कि मार्जिन को मैक्सिमाइज कर देगा और कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रॉब्लम को पढ़ के जो फाइनल ऑब्जेक्टिव हम अटेन करना चाहते हैं वो पढ़ के डिटरमाइन करना बहुत आसान है। लेकिन ये प्रॉब्लम जहाँ पे लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स आ रहे हैं, जिनका दूर दूर तक हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, हमने इसमें कन्वर्ट क्यों किया? वाई वी हैव डन दिस? ये अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि वाई वी हैव डन दिस, हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, कि हमने अपनी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट क्यों किया। हम यहां से जर्नी करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, बट वाई? ये सब क्यों किया हमने? क्या मिला इससे हमको? चलिए गाइस देखते हैं क्या मिला। इसके कुछ फायदे हैं गाइस, प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या हैं वो बेनिफिट्स? ज़्यादातर केसेस में डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है एज कंपेयर टू प्राइमल प्रॉब्लम। ओके, जी हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है कोई बात नहीं, बट हम आपको लेटर ये प्रूव करके दिखाएंगे कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यानी कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते, जबकि आपको ये प्रॉब्लम दिखने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो आपको मैक्सिमाइज करना है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको छोटी सी लग रही होगी। लेकिन गाइस ट्रस्ट मी कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में सॉल्व करनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, ये डुअल प्रॉब्लम है। लेकिन कैसे, वो हम आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते गाइस कैसे। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सस्पेंस राइज होने दीजिए, बाद में आपको पता चलेगा कि डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान कैसे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो आप डुअल प्रॉब्लम की वैल्यू निकालते हो, वैल्यू का मतलब है गाइस आप जो डुअल फंक्शन है आपका, ये जो डुअल फंक्शन है इसकी जो वैल्यू निकालते हैं आप, ठीक है, जो आपका डुअल फंक्शन है इसकी जो वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें तो डुअल फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैक्सिमाइज करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी डुअल फंक्शन की वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, या फिर जब आप लैम्डाज के मिनिमा मैक्सिमा निकाल लेते हो, व्हेन यू कैलकुलेट द मैक्सिमाज ऑफ द लैम्डाज, यानी कि लैम्डाज की ऐसी वैल्यू जो आपके डुअल फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे। तो गाइस ज़्यादातर केसेस में जब आप अपने डुअल प्रॉब्लम की वैल्यू निकाल लेते हो, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डुअल फंक्शन निकाल लेते हो, तो ज़्यादातर केसेस में वो लेस देन आती है या इक्वल टू आती है आपकी प्राइमल प्रॉब्लम के। ठीक है, या तो वो वैल्यू आपके लेस देन हो जाएगी या इक्वल टू हो जाएगी ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है गाइस कि आप तो वैसे भी इनिशियली मिनिमाइज करना चाहते थे। आप अगर ऐसे देखा जाए तो आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सबसे कम से कम वैल्यू निकालना चाहते थे, यही तो करना चाहते थे आप।
लेकिन डुअल प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हो गाइस प्राइमल की बजाय, तो उससे क्या हो रहा है कि आप तो वैसे भी सबसे कम वैल्यू निकालना चाहते थे, और कमाल की बात क्या है कि अगर आप अपनी डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो ना ही सिर्फ आपको कम वैल्यू मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि आपको प्राइमल प्रॉब्लम से भी कम वैल्यू मिले। मतलब प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू आनी थी उससे भी कम वैल्यू आपको मिले। ओके, तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप तो वैसे ही मिनिमाइज करना चाहते थे, और आपको तो डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर हो सकता है कि प्राइमल प्रॉब्लम की कम वैल्यू से और भी कम वैल्यू मिल जाए, तो दैट इज़ बेटर। ठीक है, और अगर गाइस ऐसा नहीं हुआ, देन इन वर्स्ट केस सिनेरियो यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू द प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू द प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, या तो आपको डुअल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी डुअल फंक्शन की, या तो वो लेस देन होगी या फिर इक्वल टू होगी टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सिचुएशन है गाइस। ठीक है, अच्छा, लेकिन जैसा कि गाइस मैंने आपसे क्या बोला कि ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए बेनिफिशियल तभी है जब ये दोनों प्रॉब्लम्स सिक्के के दो फेजेस की तरह हो, यानी कि बैक टू बैक एक दूसरे से बिल्कुल स्टिक हैं, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, बैक टू बैक एक दूसरे से ये स्टिक हो रखी हैं। यानी कि अगर मुझे प्राइमल से डुअल पे जाना है तो मुझे बस कॉइन फ्लिप करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। या डुअल से प्राइमल पे जाना है या प्राइमल से डुअल पे जाना है, आई जस्ट नीड टू फ्लिप द कॉइन बिकॉज बोथ द फेजेस ऑफ द कॉइन आर बैक टू बैक। तो इट मीन्स कि मुझे दो प्रॉब्लम्स के बीच में गैप नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट द गैप बिटवीन टू प्रॉब्लम्स, वो बिल्कुल बैक टू बैक स्टिक होनी चाहिए। अब गाइस दोनों प्रॉब्लम्स के बीच में गैप तब होगा जब डुअल प्रॉब्लम की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी डुअल फंक्शन की, वो लेस देन हो जाएगी देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव, आपके प्राइमल फंक्शन की जब आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे, वो जब ग्रेटर देन हो जाएगी आपके डुअल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, तो आपकी डुअल प्रॉब्लम और प्राइमल प्रॉब्लम के बीच में एक गैप आ जाएगा। मतलब वो अब एक दूसरे से बैक टू बैक स्टिक नहीं है, देयर इज़ अ गैप। तो अगर मुझे डुअल से प्राइमल पे जाना है या प्राइमल से डुअल पे जाना है, आई विल फेस सम प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से आपको एक एनालॉजी के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू सर्व द पर्पज़, क्योंकि हमें बहुत अंदर तक जाके चीज़ें नहीं जाननी है, ऑलरेडी हम इतना अंदर आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली गाइज हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारी डुअल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डुअल फंक्शन बिकम्स इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्राइमल फंक्शन। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि गाइज हमने बोला या तो लेस देन होगा, ओके, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। बट लेस देन होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि एक गैप आ जाएगा। इक्वल टू होगा तो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा गाइस, गैप नहीं आएगा। ठीक है, सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन इक्वल टू, एंड नाउ वी रियली वांट टू सी वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। वो हम नहीं जानते गाइस अभी। ठीक है, बट इतना जरूर जानते हैं कि यस इट विल बी, वेदर इट विल बी लेस देन और इट विल बी इक्वल टू। ओके, एंड डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है, ये हम आपको शो करेंगे लेटर ऑन। कैसे? दैट वी आर गोइंग टू शो यू लेटर ऑन हाउ। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर।
नाउ जैसा कि अभी हमने ये फैक्ट आपको बताया, लेकिन गाइस ये अब एक सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेस देन आ रही हो या इक्वल टू आ रही हो किसी दूसरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से। दैट इज वेरी वियर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे पॉसिबल है ऐसा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से कि आप एक ऑपरेशन करना चाहते हो, आपके पास एक मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स हैं जिसमें 2 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। आपने क्या किया कि पहले इस मैट्रिक्स का आपने मैक्स लिया, मतलब कहने का मतलब है कि आपने इस मैट्रिक्स का पहले रो वाइज मैक्स लिया, सॉरी या रो वाइज आपने मैक्स लिया इस मैट्रिक्स का। यू हैव टेकन द मैक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स रो वाइज, यानी कि पहली रो में जो आपका सबसे मैक्सिमम नंबर आ रहा था वो, दूसरी रो में जो आपका सबसे मैक्सिमम नंबर आ रहा था वो, ओके, वो निकाला आपने। तो गाइस जब आपने ये किया तो आपके पास आया ये, पहली रो में जो आपके पास मैक्सिमम नंबर था वो 94 आ रहा था, तो पहली रो का मैक्सिमम नंबर आपको मिल गया। दूसरी रो का जो आपका मैक्सिमम नंबर आ रहा था वो 97 आ रहा था, तो आपको 97 मिल गया। अब आप इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू चूज कर लीजिए, यानी कि आप अभी मैक्स को अंदर कर रखा है आपने और मिन को आपने बाहर कर रखा है, तो मैक्स ऑफ मिन आप निकाल रहे हो यहाँ पे। तो गाइज अब इन दोनों में से आप मिनिमम वैल्यू चूज करोगे तो आपका आंसर आएगा 94, राइट। अब एक काम करते हैं, यही सेम मैट्रिक्स लेते हैं गाइज, लेकिन मैक्स और मिन के ऑर्डर को फ्लिप कर देते हैं, यानी कि मिन को अंदर ले आते हैं, मैक्स को बाहर ले जाते हैं। तो अब गाइज हम क्या करेंगे, हम रो वाइज मिनिमम वैल्यू चूज करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू चूज मिनिमम वैल्यू रो वाइज। तो पहली रो में जो मिनिमम वैल्यू थी वो 33 थी गाइज, दूसरी रो में जो मिनिमम वैल्यू थी वो 52 थी। इसका आपने मैक्स निकाल लिया, मैक्स निकालने पर आपका आंसर आया 52। ठीक है, वन थिंग विच इज क्लियरली ऑब्जर्व हेयर गाइज, दैट मैक्स ऑफ मिन यानी कि 52 इज लेस देन या इक्वल टू मिन ऑफ मैक्स। ओके, मैक्स ऑफ मिन इज लेस देन इक्वल टू मिन ऑफ मैक्स। ये अभी हमने एक नया फैक्ट डिस्कवर किया गाइज, कि अगर आप किसी भी चीज़ का पहले मिन निकालते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को आप पहले सॉल्व करते हैं और फिर उससे जो आंसर आ रहा है उसका आप मैक्स निकाल लेते हैं, तो उससे जो आंसर आएगा वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा इन कंपैरिजन टू कि पहले आप किसी चीज़ का मैक्स निकालते हैं और मैक्स निकालने के बाद जो आंसर आएगा इस उसका मिन ले लेते हैं। सो ये अभी अभी फैक्ट गाइज हमने एस्टैब्लिश किया, दिस इज व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है गाइज कि अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा, लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि मैं इस प्रॉब्लम को मिन ऑफ मैक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मुझे मिन ही नज़र आ रहा है, और हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि इस प्रॉब्लम को मैं मैक्स ओवर मिन लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें तो मुझे मैक्स ही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो गाइज ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि अगर अभी हम थोड़ा सा पीछे जा कर के देखें तो इस प्रॉब्लम को और इस प्रॉब्लम को हम और कैसे लिख सकते हैं। हम इस पूरी जर्नी को फॉलो करते हुए आए हैं गाइज, तो हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे लिख सकते हैं गाइज? हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और ये अब आपके सामने कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने ओरिजिनली जो अपनी प्रॉब्लम थी वो ये थी, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर से हमने अपनी प्रॉब्लम को ऐसा लिखा। ठीक है, और फिर हमने आपको ये प्रूव भी करके दिखाया कि हमें मिन तो चलिए सही है, लेकिन मैक्सिमाइज करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये टर्म आपका टोटली ज़ीरो हो जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम वापस प्राइमल प्रॉब्लम बन जाएगी। तो मतलब एक हिसाब से ये भी आपकी प्राइमल प्रॉब्लम है,
ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि ये आपका जो फंक्शन है इस प्राइमल प्रॉब्लम में, दैट इज अ प्राइमल लेग्रांजियन फंक्शन। यानी कि जो नीचे वाली प्रॉब्लम है इसमें जो आपका अंदर फंक्शन है दैट इज प्राइमल लेग्रांजियन फंक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम के अंदर कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, मेथड ऑफ लेग्रांजियन मल्टीप्लायर। उसके लिए हमें लेग्रांजियन बनाना पड़ेगा। लेग्रांजियन को हमें थीटा हैट जीरो और थीटा हैट की रिस्पेक्ट में मिनिमाइज करना पड़ेगा, लेग्रांजियन मल्टीप्लायर्स की रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। और अंदर ये जो फंक्शन है हमारा, दिस इज प्राइमल लेग्रांजियन फंक्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमल फंक्शन, प्राइमल प्रॉब्लम को हमने मेथड ऑफ लेग्रांजियन मल्टीप्लायर्स लगा करके लेग्रांजियन फंक्शन में कन्वर्ट किया है। तो दिस इज द प्राइमल लेग्रांजियन फंक्शन। और गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें मैक्स इनसाइड है और मेन आउटसाइड है। सो दिस इज द, एक हिसाब से ये आपकी प्राइमल प्रॉब्लम की एक दूसरी फॉर्म है, प्राइमल लेग्रांजियन फंक्शन। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन इनसाइड है और मैक्स आउटसाइड है। और आपको अच्छे से याद होगा कि हमने अंदर वाले लेग्रांजियन मल्टीप्लायर को मिनिमाइज किया था, डेरिवेटिव लेकर के ज़ीरो के बराबर रखा था, और फिर गाइस हमने यहाँ पे थीटा हैट की वैल्यूज़ रखी थी, तो उससे हमारा ये डुअल लेग्रांजियन फंक्शन आ गया। ये प्राइमल लेग्रांजियन फंक्शन है, ये डुअल लेग्रांजियन फंक्शन है। और गाइस फिर हम इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली गाइस ये प्रूव हो गया है कि जो हमारी डुअल प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे, यानी कि जब आप अपने इस फंक्शन की, डुअल लेग्रांजियन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब आप निकालेंगे, मिनिमाइज तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब इसके ऊपर आप मैक्सिमाइज करने जा रहे हो, बाहर मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हो डुअल लेग्रांजियन फंक्शन की, तो वो लेस देन आएगी या इक्वल टू आएगी बेसिकली आपके प्राइमल लेग्रांजियन फंक्शन की वैल्यू के। यानी कि मैक्स अंदर कर रहे हो आप पहले और फिर मिन कर रहे हो। ओके। तो दिस फैक्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि अगर आप अपनी डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो या तो लेस देन आएगा या इक्वल टू आएगा आपकी प्राइमल प्रॉब्लम के आंसर के, प्राइमल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के। ठीक है। बट गाइस जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि कब ऐसा होगा कि रिजल्ट ऑफ द डुअल प्रॉब्लम जो होगा वो विल बी इक्वल टू होगा रिजल्ट ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम के। यानी कि कब ऐसा होगा जब डुअल प्रॉब्लम का जो आंसर होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लेग्रांजियन फंक्शन जो होगी, डुअल लेग्रांजियन फंक्शन, वो इक्वल टू हो जाएगी टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्राइमल फंक्शन या प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। एंड कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हो। ठीक है। ऐसा कब होगा? क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन बीइंग बोथ द सॉल्यूशंस इक्वल, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि नहीं तो गैप आ जाएगा, और गैप हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी इंक्रीज कर देता है गाइस। अब ये जो गैप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, द गैप विच आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ डुअलिटी गैप। ठीक है। इट इज बेसिकली कॉल्ड अ डुअलिटी गैप। ठीक है। डुअलिटी गैप। ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय डुअलिटी गैप? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस डुअलिटी गैप का। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पैराबोला है। ओके। आपके पास एक पैराबोला है। लेट्स से इस पैराबोला की इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू, ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है। और तो गाइज ऑब्वियस सी बात है कि ये पैराबोला +5 पे ऊपर आ रहा होगा, मतलब ये बीच का जो डिस्टेंस है ये 5 है। ठीक है। आपको इस पैराबोला को मिनिमाइज करना है। ठीक है। तो गाइज इस पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है। वाई एक्सिस पे जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है।
अब एक काम करते हैं गाइज कि इसको हम फ्लिप कर देते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन कर देते हैं। यानी कि हमारा जो पैराबोला है दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि हमने निगेटिव साइन लगा दिया अपने पैराबोला के आगे, तो उससे क्या हुआ, हमारा पैराबोला फ्लिप हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब गाइज अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पैराबोला की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये जो नीचे वाला पैराबोला है दिस वन, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो गाइज इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? वेल गाइज क्लियर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी -5। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पैराबोला इज -5। ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि अगर हमने अपने नीचे अपने सेकंड वाले पैराबोला की जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो कितनी आ रही है? -5 आ रही है। ऊपर वाले केस में जब हमने पैराबोला की मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? +5 आ रही है। और गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल है कि अगर आप अपने डुअल लैग्रांजियन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो तो वो लेस देन हो सकती है आपके प्राइमल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से। ठीक है। तो आप इसे प्राइमल फंक्शन मान लीजिए, इसे डुअल फंक्शन मान लीजिए। यहाँ पे आप मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो, यहाँ पे आप मिनिमाइजेशन कर रहे हो। ठीक है। और गाइज यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब बिल्कुल लेस देन है, ये सेम नहीं आ रही वैल्यू, -5 और 5। एंड गाइज इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम कहते हैं डुअलिटी गैप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डुअलिटी गैप, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द डुअलिटी गैप। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डुअलिटी गैप हमारी वैल्यू, हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेम नहीं आ रहे, वो अलग अलग आ रहे हैं। मतलब जब हमने प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो कि एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम थी तो आंसर +5 आ रहा है, जब हमने डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो कि एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी तो आंसर -5 आ रहा है। सो वी आर नॉट गेटिंग द सेम आंसर्स, वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। तो ये जो आंसर्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द डुअलिटी गैप। ओके। अच्छा, अब गाइज एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप मान लीजिए आपका पैराबोला था x²। ठीक है। तो उस केस में आपके पैराबोला की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? उस केस में आपके पैराबोला की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0, यानी कि आपका पैराबोला बिल्कुल x एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा होगा ऐसे, तो ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला कि इस पैराबोला को फ्लिप कर दीजिए, यानी कि -x²। ठीक है। तो अब इसका ग्राफ क्या आएगा? इसका ग्राफ आएगा ये। ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वो भी 0 होगी। तो गाइस अब आप देखिए कि प्राइमल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी 0 आ रहा है और डुअल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी 0 आ रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, डुअलिटी गैप नहीं है। तो इस केस में हमारे दोनों सॉल्यूशन बराबर आ रहे हैं। इस केस में हमारे दोनों सॉल्यूशन बराबर आ रहे हैं, यानी कि लेस देन वाला केस भी दिखा दिया मैंने आपको और इक्वल टू वाला केस भी दिखा दिया मैंने आपको। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सिनेरियो। हम ये जानना चाहते हैं कि कब ऐसा होगा जब हमारे डुअल का जो रिजल्ट होगा वो प्राइमल के रिजल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ओके, ताकि गैप ना आए। अब गैप हम क्यों नहीं चाहते? वाई वी डोंट वांट गैप गाइज? गैप आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, गैप क्यों नहीं चाहते हम? चलिए गाइज मैं आपको भी बताऊंगा कि हम गैप क्यों नहीं चाहते, वाई वी डोंट वांट गैप। ठीक है, लेट अस सी। तो अभी के लिए हमारे पास ये एक फैक्ट है जो हमें पता है, और हम जानना चाहते हैं कि कब ऐसा होगा कि जब डुअल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो प्राइमल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डुअल लैग्रांजियन फंक्शन विल बी इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्राइमल फंक्शन एक्चुअली। तो गाइस कुछ सेट ऑफ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो यस,
हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को इक्वलेंट मान सकते हैं। यानी कि अगर आप, अब ये मैटर नहीं करता है कि आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, आप प्राइमल को सॉल्व कर रहे हैं कि डुअल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आंसर आपके दोनों केसेस में सेम आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुछ सेट ऑफ कंडीशन सेटिस्फाइड हो, मतलब हमारा जो पूरा ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ सेट ऑफ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप भले प्राइमल को सॉल्व करिए या डुअल को सॉल्व करिए, एक ही बात है, क्योंकि आंसर दोनों के सेम आएंगे, ठीक है। और गाइस वो जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं गाइस करुशकुंटकर कंडीशंस, यानी कि केकेडी कंडीशंस, ठीक है। तो गाइस ये कुछ सेट ऑफ कंडीशंस हैं, केकेडी कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, अगर हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जिस भी फ्रेमवर्क में है वो अगर ये सेट ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, केकेडी कंडीशंस, तो यस, डुअलिटी गैप ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में और डुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कोई भी डुअलिटी गैप नहीं होगा, यानी कि दोनों के सॉल्यूशन बराबर आएंगे। यानी कि डुअल को सॉल्व करिए या प्राइमल को सॉल्व करिए, एक ही बात है। प्राइमल को सॉल्व कर लिया मतलब समझ लीजिए डुअल को सॉल्व कर लिया आपने, ओके, या डुअल को सॉल्व कर लिया समझ लीजिए प्राइमल को सॉल्व कर लिया आपने। सो दैट इज, दीज आर द कंडीशंस गाइज। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्यों सॉल्व करना चाहते हैं डुअल को, ठीक है, वाई वी वॉन्ट टू बेसिकली सॉल्व डुअल। क्योंकि गाइज जैसा कि मैंने आपसे बोला कि डुअल को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू प्राइमल को सॉल्व करना, ठीक है। और ख़ास करके आप डुअल को अब बिल्कुल सॉल्व करना चाहोगे अगर आपको ये पता चल जाए कि डुअल और प्राइमल का सॉल्यूशन एक ही आ रहा है, तो आप डेफिनेटली डुअल को सॉल्व करना चाहोगे, क्योंकि तब तो आपके पास एवरी रीज़न है डुअल को सॉल्व करना। क्योंकि आप कह रहे हो यार यार मेरे आंसर बिल्कुल सेम आएगा, तो वाई शुड आई सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, मैं डुअल को सॉल्व करूँगा, डुअल को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये नहीं जानते कि क्या हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क है, मतलब जिसकी रेंज में रह करके अभी हम काम कर रहे हैं, क्या वो केकेटी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और अगर कर रहा है तो वो कौन सी कंडीशंस है जिनको वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या अभी तक ये जो जर्नी हमने कवर करी है इसमें क्या हमने वो कंडीशंस कहीं ना कहीं देखी हैं, क्या वो कंडीशंस हमारे सामने आई हैं, ठीक है। ये नहीं जानते गाइज अभी हम, ठीक है। तो चलिए गाइज अब मैं धीरे धीरे आपके लिए अनवाइंड करता हूँ वो केकेटी कंडीशंस क्या क्या हैं, और आप खुद देख लीजिए कि हमारी वो केकेटी कंडीशंस क्या हैं, और वो केकेटी कंडीशंस क्या हमारे अभी तक की जर्नी में अपीयर हुई हैं नेचुरली एज अ रिज़ल्ट या नहीं हुई हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गाइज। तो लेट्स सी व्हाट आर द केकेटी कंडीशंस गाइज। पहली केकेटी कंडीशन है प्राइमल प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये नाम सुनने में तो अब मेक सेंस कर रहा है कि प्राइमल प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या रहे होंगे। दूसरी केकेटी कंडीशंस है सफिशिएंट कंडीशंस, यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा को निकालने के लिए जो कंडीशंस होती हैं जो सफिशिएंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशंस। तीसरी केकेटी कंडीशन है डुअल प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। तो गाइस अब आपको अच्छे से पता है कि प्राइमल प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं और डुअल प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं। और चौथी केकेटी कंडीशन है गाइस जिसे हम कभी कभी कॉम्प्लीमेंटैरिटी स्लैकनेस कंडीशन भी बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन भी बोलते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द केकेटी डुअल कॉम्प्लीमेंटैरिटी कंडीशन, ओके। सो ये चार कंडीशंस हैं गाइस, ठीक है। अब देखते हैं कि ये चार कंडीशंस क्या क्या हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कंडीशंस हमारे अभी तक हमने जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी सॉल्यूशन निकाला है, अगर ये कंडीशंस उस समय आ रही थी
या इस पूरे अभी तक के सारा काम जो हमने किया है उसमें कहीं ना कहीं अगर ये कंडीशंस अपीयर हो रही हैं तो दैट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि हमारे फ्रेमवर्क के अंदर ये कंडीशंस इंक्लूडेड हैं पहले से ही। तो इसका मतलब है कि हमारा डुअलिटी गैप ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम डुअल को सॉल्व करते हैं तो प्राइमल को सॉल्व करना, डुअल को सॉल्व करना एक ही बात है। देन विल वेरी वेल गो विद द सॉल्विंग ऑफ डुअल, हम डुअल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और गाइस दूसरी बात मैं आपको भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये केकेटी कंडीशंस हमारे अभी तक के सॉल्यूशन में आ चुकी हैं एज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ सम कंप्यूटेशंस कैलकुलेशंस, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है गाइस कि हम मेथड ऑफ लेग्रांजे मल्टीप्लायर को एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हैं वो कंडीशंस। प्राइमल प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है पहली कंडीशन। गाइस ये तो हम कब से जानते हैं कि हर एग्जाम्पल के लिए जो सी आई इंटू थीटा एट ज़ीरो प्लस थीटा एट ट्रांसपोज एक्स आई माइनस वन का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो ये तो कब से हमारे जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसमें इंक्लूडेड है ये कंडीशन, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दिस इज इंक्लूडेड। सेकेंड कंडीशन, अरे गाइस ये भी हमने निकाला है, यानी कि थीटा हैट की रेस्पेक्ट में लेग्रांजियन का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो वेक्टर के बराबर आना चाहिए। मतलब आपका कोई ना कोई ऐसा थीटा हैट स्टार ज़रूर होना चाहिए और थीटा हैट ज़ीरो स्टार होना चाहिए और लैम्डा स्टार होना चाहिए, यानी कि लैम्डा की ऐसी मैक्सिमा वैल्यूज़ होनी चाहिए, थीटा हैट की ऐसी एक मिनिमा वैल्यू होनी चाहिए, एक मिनिमा वेक्टर होना चाहिए, और थीटा ज़ीरो हैट की ऐसी एक मिनिमा वैल्यू होनी चाहिए जिस पे आपके लेग्रांजियन का डेरिवेटिव थीटा हैट की रेस्पेक्ट में, लैम्डा की रेस्पेक्ट में, थीटा ज़ीरो हैट की रेस्पेक्ट में ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो गाइज ये तो हमने कंडीशन लगा के देखी थी जब हम लेग्रांजियन फंक्शन को मिनिमाइज़ कर रहे थे, तो हमने लेग्रांजियन का डेरिवेटिव ले करके ज़ीरो के बराबर प्लग इन भी किया था, तो ये भी हमारी कंडीशन इंक्लूडेड है। ठीक है, ये कंडीशन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड गाइस जो चौथी कंडीशन है वो है हमारी डुअल प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जो लेग्रांजे मल्टीप्लायर है वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और जो समेशन लैम्डा आई सी आई है उसके ऊपर समेशन जो होना चाहिए वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो गाइज ये कंडीशन भी हम इंक्लूड कर चुके हैं। और जो लास्ट कंडीशन है जिसे हम कहते हैं केकेटी डुअल कॉम्प्लीमेंटैरिटी कंडीशन, वो ये है गाइज कि आपके हर एग्जाम्पल के लिए उसके लेग्रांजे मल्टीप्लायर का उसके प्राइमल कंस्ट्रेंट से जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, यानी कि या तो आपका लेग्रांजे मल्टीप्लायर ज़ीरो हो जाएगा, कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, या लेग्रांजे मल्टीप्लायर ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा और कंस्ट्रेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी गाइस। तो दिस इज़ बेसिकली केकेटी डुअल कॉम्प्लीमेंटैरिटी कंडीशन, एंड गाइस ये कंडीशन भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि ये सारी कंडीशंस आ गई हैं हमारी उसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर। तो इसका मतलब ये केकेटी कंडीशंस ऑलरेडी हमारे पास हैं, इंक्लूडेड हैं ये हमारे उसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर। तो इसका मतलब ये है गाइस कि हम इसका मतलब ये है कि डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करने से हमें प्राइमल प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, प्राइमल प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा, हम डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्राइमल प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हैं गाइस। ठीक है, सो नाउ दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट ये सारी कंडीशंस क्योंकि इंक्लूडेड हैं, तो हम मेथड ऑफ लेग्रांजे मल्टीप्लायर का यूज़ करके एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं जिसमें इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। अब बात आती है गाइस कि हम डुअल को सॉल्व करके प्राइमल का आंसर कैसे निकालेंगे। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो देखिए ऐसी बात है कि हमें अपनी प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये सारे लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स निकालने पड़ेंगे जो हमारे डुअल फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दें।
डुअल लैग्रांजियन कह लीजिए या डुअल फंक्शन कह लीजिए, उसको मैक्सिमाइज कर दें, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे दें, वाइल ऑल्सो रिस्पेक्टिंग दीज कंस्ट्रेंट्स। एक बार हमारे पास ये सारे के सारे लैग्रांजे मल्टीप्लायर आ गए गाइस, उसके बाद हम थीटा हैट की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? हमें पता है कैसे। थीटा हैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n लैम्डा आई सी आई एक्स आई। याद है ना ये कहाँ से निकाला था हमने? ये हमने जब अपने लैग्रांजियन का डेरिवेटिव लिया था थीटा हैट की रिस्पेक्ट में और उसको जीरो के बराबर रखा था, तो गाइज हमारे पास ये चीज़ निकल के आई थी। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि हमें सी आई भी पहले से पता है क्योंकि वो हर एग्जाम्पल का क्लास लेवल है, एक्स आई भी हम जानते हैं क्योंकि वो हर एग्जाम्पल का फीचर वेक्टर है, लैम्डा आई बस हमें निकालना है गाइज, यानी कि ये सारे के सारे लैग्रांजे मल्टीप्लायर हमें निकालना है। एक बार हमने लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स निकाल लिए तो गाइज वहाँ इस फॉर्मूले से हम थीटा हैट निकाल लेंगे। एक बार हमने थीटा हैट निकाल लिया गाइज तो फिर हम थीटा ज़ीरो हैट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा कि आप थीटा ज़ीरो हैट कैसे निकालोगे, क्योंकि गाइज थीटा ज़ीरो हैट निकालना इज़ नॉट अ बिग डील। थीटा हैट निकालना इज़ अ बिग डील बिकॉज दैट इज़ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ आवर सेपरेटिंग हाइपरप्लेन। थीटा ज़ीरो हैट इज सिंपली शिफ्टिंग आवर डिसीजन बाउंड्री। थीटा हैट अगर आपने एक बार निकाल लिया तो हमारी डिसीजन बाउंड्री के हमारी डिसीजन बाउंड्री का जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो गया। अब आपको अपने डिसीजन बाउंड्री को बस ऊपर नीचे शिफ्ट करना है वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, तो उसके लिए थीटा ज़ीरो हैट का यूज़ होगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली गेट द नॉर्मल वेक्टर। प्राइम डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करके लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स निकाल लीजिए, थीटा ज़ीरो हैट के फॉर्मूले में वो सारे फाउंड आउट लैग्रांजे मल्टीप्लायर प्लग इन कर दीजिए, वहाँ से आपका थीटा हैट आ जाएगा। थीटा हैट निकालने के बाद आप थीटा ज़ीरो हैट बड़े आराम से निकाल सकते हो, जो कि मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि आप थीटा ज़ीरो हैट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बट गाइज दिस इज़ द होल सिनेरियो कि अब हमारे लिए सारे रास्ते खुल गए हैं, यानी कि अभी तक हम जो करते आ रहे थे वो एक हिसाब से बिल्कुल सही था। नेचुरली उस पूरी कैलकुलेशन के दौरान ऑटोमेटिकली हमारी सारी केकेटी कंडीशंस निकलती चली गई, और फिर जब हमने लास्ट में देखा कि गाइज ये वो सेट ऑफ कंडीशंस हैं जो अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इंक्लूडेड हैं या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूडेड हैं, देन यू कैन बी वेरी वेल श्योर दैट if you will solve the dual problem you will straightly get the answer to the primal problem because the solution of the dual and primal will be same. At the same time you can also use method of Lagrange multiplier to solve an optimization problem with inequality constraints. तो that's a win-win situation। ठीक है, हमारे लिए भी एक win-win situation है, तो हम बिल्कुल फ्री हैंड के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं विदाउट एनी वरीज। ठीक है, और गाइज अब हमारा टारगेट है डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी कि डुअल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ठीक है, ऐसे लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की ऐसी वैल्यू निकालना, सारे के सारे लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की, जिससे कि आपका डुअल फंक्शन अपनी सबसे ज़्यादा वैल्यू ले ले वाइल कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डुअल प्रॉब्लम सेटिस्फाइड। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, एंड वी विल टॉक अबाउट बेसिकली आवर फर्दर जर्नी कि अब हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, एंड दैट विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।